हेलो एवरीवन। हाँ जी, आज हम यूनिट स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल होता है हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप है और उसके साथ OH फंक्शनल ग्रुप अगर हम अटैच कर दें, ठीक है। इसके लिए सुफिक्स हम यूज करते हैं ओल। नेक्स्ट फिनोल हमारे पास होता है बेंजीन रिंग है और OH है जो डायरेक्टली अटैच होगा, उसको हम बोलते हैं फिनोल। ईथर होगा, ऑक्सीजन हेटेरो एटम है और उसके दोनों ओर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे ईथर। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं अल्कोहल की और फिनोल की। CH3OH मिथेनॉल हमारे पास होता है, और अगर मैं बात करता हूं CH3OH CH3 तो हम इसको बोल सकते हैं 1 2 3। हाँ जी, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल हम इसको बोलेंगे, ठीक है। क्लासिफाई कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जब हमारे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर हम बात करते हैं अगर हमारे पास 2 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, या जिसको मैं बोल सकता हूं डाईहाइड्रिक, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। इसकी नेमिंग हम करेंगे इथेन 1 2 डाईओल। इसको बोल सकते हैं इथेन 1 2 डाईओल, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक की बात करेंगे तो 3 अल्कोहलिक ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल या प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। हाँ जी, एरोमेटिक अल्कोहल की हम बात करें CH2OH, इसको हम बोल सकते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, या फिर फिनाइल मिथेनॉल, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट कार्बन इसको ही देंगे और ये क्या बनता है, सब्स्टिट्यूएंट। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल मिथेनॉल। हाँ जी, अगर हमें गिवन है CH2OH तो हम इसको बोल सकते हैं 2 फिनाइल इथेनॉल या इथेन 1 ओल, 2 फिनाइल इथेनॉल। हाँ जी, अगर मैं फिनोल की बात करता हूं, फिनोल की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा मेरे पास फिनोल OH, इसको हम फिनोल बोलेंगे। और अगर ऑर्थो पोजीशन पर एक और OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको बोल सकते हैं बेंजीन 1 2 डाईओल, या फिर कॉमन नेम इसका होगा कैचिकोल। और अगर OH ग्रुप मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे रिसोर्सिनोल।
अगर OH ग्रुप पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है तो बोल सकते हैं क्विनोल। हाँ जी, इसको बोलेंगे हम क्विनोल। क्विनोल। हाँ जी, अगर प्रेजेंट है ऑर्थो पे भी तो हम लिख सकते हैं इसको 2 हाइड्रोक्सी, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। 2 हाइड्रोक्सी क्विनोल, 2 हाइड्रोक्सी क्विनोल, क्योंकि 1,4 पोजीशन पर अगर OH प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्विनोल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अल्कोहल कंटेनिंग sp3 कार्बन OH बॉन्ड। ठीक है, sp3 कार्बन OH बॉन्ड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करते हैं, अगर अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप अटैच हो sp3 कार्बन के साथ। ठीक है, जैसे CH3 CH2OH इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, CH3OH और CH3 प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रोपेन 2-ऑल। और हम बोल सकते हैं अगर अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो कार्बन अटैच है एक कार्बन से तो वो होगा प्राइमरी अल्कोहल। उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। और अगर अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो अटैच है 2 कार्बन से तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अगर अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अटैच है 3 दूसरे कार्बन से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, हाँ जी। और ये सारे के सारे क्या है? sp3 कार्बन है। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल होंगे अगर OH ग्रुप एलाइन पोजीशन पर अटैच होता है। ठीक है, अगर OH ग्रुप एलाइन पोजीशन पर अटैच होता है। एलाइन पोजीशन होती है डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन। ठीक है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन को हम एलाइन कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? sp3 है, sp3 कार्बन है। और ये भी क्या है? सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 प्रोप 2 इन 1 ऑल, प्रोप 2 इन 1 ऑल इसका नाम होगा। ठीक है, हाँ जी। अगर मेरे पास आ जाता है COH और CH3, ठीक है, हाँ जी, तो इसको हम बोलेंगे 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, 1 के साथ क्या जुड़ा है? नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन कंटेनिंग sp2 कार्बन कंटेनिंग OH बॉन्ड। अगर sp2 कार्बन के साथ लगता है, ठीक है, OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, इसको विनाइल कार्बन हम बोलते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन को हम विनाइल कार्बन बोलते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। ठीक है, हाँ जी। अगर मैं कैचिकोल की बात करता हूं, रिसोर्सिनोल की बात करता हूं, कैचिकोल या फिर रिसोर्सिनोल की बात करता हूं, ये भी sp2 कार्बन पर प्रेजेंट है। ठीक है, sp2 कार्बन पर प्रेजेंट है। ठीक है, OH ग्रुप sp2 कार्बन पर प्रेजेंट है और इसका नाम क्या होगा? कैचिकोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईथर की। ईथर की क्लासिफिकेशन हम करते हैं, 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ईथर को। ईथर को हम
दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर होगा अगर ऑक्सीजन के दोनों ओर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, इधर भी एक ही कार्बन है, इधर भी एक ही कार्बन है, सिमेट्री में प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है, या डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। हाँ जी, CH3 CH2O CH2 CH3, ये भी क्या है, सिमेट्रिकल ईथर, डाई इथाइल ईथर, या फिर हम बोल सकते हैं इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर, अगर ऑक्सीजन के दोनों ओर कार्बन चेन अलग अलग हो, ऑक्सीजन के दोनों ओर कार्बन चेन अलग अलग हो, ठीक है, उसको हम अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। जैसे ये है मेरे पास एनिजोल, ठीक है, एनिजोल, क्लियर। हाँ जी, CH3 CH2O CH3, क्लियर। जहां पर लॉन्ग चेन है उसको तो मैं मानता हूं बेस, और जहां पर शॉर्ट चेन है उसको मैं मान लेता हूं सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं लिखता हूं उसको मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। हाँ जी, नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करते हैं साइक्लिक रिंग की फॉर्म में। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करते हैं, पहले तो स्टडी करेंगे अल्कोहल एंड फिनोल को ही, अल्कोहल एंड फिनोल को हम पहले स्टडी करेंगे, ठीक है, उसके बाद ईथर को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं साइक्लिक रिंग की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल। अगर मेरे पास आ जाता है OH और CH3, नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल से, फंक्शनल ग्रुप से 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। हाँ जी, अगर आपके पास आ जाता है CHO और OH, इंपॉर्टेंट है CHO और OH। देखिए आपने प्रेफरेंस सीरीज पढ़ी है, प्रेफरेंस सीरीज पढ़ी है, टू मिथाइल साइक्लो पेंटेन 1 ओल या पेंटेनोल, ठीक है, 5 मेंबर रिंग है, पेंटेनोल हम इसको लिखेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस सीरीज पढ़ी है आपने कि जो कार्बोनिल वाले फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं देन कीटोन, ठीक है, और देन अल्कोहल, ठीक है। अब मैं इस केस में इसको OH को प्रेफर नहीं करूंगा, अब मैं इसको प्रेफर करूंगा एल्डिहाइड को, ठीक है, और बेंजीन के साथ अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका नाम मैं लिखूंगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा सैलिसाइक्लेडिहाइड, 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 ठीक है, कॉमन नेम होगा। और इसी तरह से अगर आ जाता है COOH ग्रुप और OH ग्रुप, ठीक है, अब मैं प्रेफर किसको करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को करूंगा, ठीक है, और ये मेरे पास बनता है बेंजोइक एसिड, अगर बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर OH भी प्रेजेंट है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर मैं बोल सकता हूं सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक
एसिड, सैलिसिलिक एसिड इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, ये है मेरे पास एल्कोहल CH3OH, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर प्रेजेंट है, दो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। दो इसके पास बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंट होगा, इसकी शेप क्या होगी, बेंट होगी, ठीक है, वाटर की तरह। और यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो भी क्या होता है, sp3, ठीक है, क्योंकि sp3 सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और जो CH3 है, OH है, इसमें जो ये कोवलेंट बॉन्ड बनती है, जो ये बॉन्ड बनती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, मुझे पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लाई करेंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। इसी से मुझे पता लग गया कि यहाँ पर भी कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर कम है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोल की, OH, फिनोल की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहे हैं, तो दो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और जो कार्बन है क्योंकि क्या है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, डबल बॉन्डेड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। हाँ जी, और क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंट होगा, ठीक है, बेंट होगा। हाँ जी, ईथर की बात करते हैं, ईथर की बात करते हैं, डाईमिथाइल ईथर CH3 दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंट होगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, बेंट होगा, ठीक है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करता हूं वाटर से, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं कंपेयर करता हूं वाटर से, तो जो बॉन्ड एंगल होगा, वो किसका ज्यादा होगा, ईथर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है देन किससे, वाटर से, ठीक है, ईथर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या है, सराउंडिंग जो एटम है वो बल्की है, ठीक है, यहाँ पर जो सराउंडिंग एटम बल्की नहीं है, सराउंडिंग एटम बल्की है, और बल्की है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपल्शन उसमें ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी और बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम हेलो एल्केन्स से बना सकते हैं। हाँ जी, CH3 CH2Br एल्काइल हैलाइड है, KOH एक्वस से मैं रिएक्शन करवाता हूं, एक्वस है तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है, और पोटेशियम और ऑक्सीजन की बॉन्ड आयनिक होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और ये बनता है इथेनॉल प्लस KBr, ठीक है, इथेनॉल प्लस KBr, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम रिएक्शन करवा सकते हैं एल्कीन्स के साथ, रिएक्शन विद एल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन्स के साथ हम रिएक्शन करवा सकते हैं, H2SO4
H2SO4 and then hydrolysis, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो H2SO4 है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, अटैक करेंगे, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बना। तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट स्टेप में CH3 CH2 पॉजिटिव, क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद मुझे दे रखा है वाटर क्या करेगा, अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करते हैं, तो ये बन जाता है CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, ठीक है। और जो HSO4 नेगेटिव है वो क्या करेगा, उसने H दिया था, अब H ले लेगा, ठीक है, और हिसाब बराबर। और हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल, ठीक है। हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन यहां पर हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात करते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात करते हैं, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मुझे दे दिया जाता है H2SO4 एंड H3O पॉजिटिव, ये मुझे दे दिया जाता है, ठीक है। OH लगना है, या तो इसके साथ लग सकता है या इसके साथ लग सकता है, ठीक है। तो जो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3OH और CH3, ये मेरे पास होगा मेजर प्रोडक्ट। और जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3CH2OH, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो जाएगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता था कि जो नेगेटिव पोर्शन है वो जाएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जिसके पास कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव पोर्शन है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जाता है जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मार्कोनिकोव रूल के। या फिर आप देख सकते हो मैकेनिज्म में H2SO4 है, वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, ठीक है। H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो क्या बनता है, कार्बोकैटायन, ठीक है। या तो मैं H पॉजिटिव इसको दे दूं तो ये बनता है कार्बोकैटायन, या फिर H मैं इसको दे सकता हूं CH3 CH पॉजिटिव और CH3, मुझे यहां से प्राइमरी कार्बोकैटायन मिलता है, बट यहां से सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलता है, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है किससे, प्राइमरी से। तो रिएक्शन प्रोसीड होगी यहां से, ठीक है, क्लियर है। जो OH नेगेटिव है वो अटैक करेगा यहां पर, और ये क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर